अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का वादा कर दें वो हक़ है और सच है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात 100% यकीनी है। आपकी बात में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये हमारा ईमान है। अगर किसी इंसान के दिल में ज़र्रा बराबर भी ये फ़र्क है और वो किसी कश्मकश में है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात झूठी है, नऊज़ बिल्लाह, या कोई शक है उस बात में, तो दोस्तों उसका ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर हमें यकीन करना चाहिए, और यकीन भी इस तरह होना चाहिए कि जो बात अल्लाह के नबी ने कही है वो 100% यकीनी है, हक़ है, सच है। यकीन भी ऐसा नहीं कि डमाडोल यकीन कि आदमी शक शुबे में है, गुंजाइश में है। अगर वो अल्लाह के नबी की बात के बारे में शक शुबे में और गुंजाइश में होगा तो फिर उसका ईमान भी शक शुबे में पड़ जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरियाँ दी हैं ईमान वालों को, जन्नत के बारे में खुशखबरी दी है, जहन्नम के बारे में डराया है, आज हमने उनको बड़ा हल्का समझ लिया है, बहुत छोटा मामूली समझ लिया है, और उन बातों को सुनकर ऐसे इग्नोर कर देते हैं, ऐसे अनदेखा कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं जैसे किसी आम बात, किसी आम इंसान की बात हो। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है, जो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है करने का, उसको पूरे यकीन के साथ करना चाहिए कि जो खुशखबरी अल्लाह के नबी ने दी है वो हमें मिलकर रहेगी। और जिन चीज़ों से डराया है उनसे डरना भी चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में अल्लाह के नबी ने हमें रोका है, जिस चीज़ से उससे रुकना चाहिए। ये ईमान वाले के ईमान का हिस्सा है। अगर ईमान वाला इन सारी चीज़ों के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में, बात के बारे में कश्मकश में रहता है, शक शुबे में रहता है, तो फिर जैसे मैंने पहले कहा कि उसका ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। लिहाजा मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का एक टुकड़ा है छोटा सा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। आजकल मजाक में भी लोग झूठ बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे तो मैं उसके लिए जन्नत में घर की जिम्मेदारी लेता हूँ। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वादा किया है कि मैं अमानत में जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं उसके लिए जन्नत में एक घर दिलाऊंगा, तो दोस्तों फिर ईमान वाले का ईमान का हिस्सा है, इसमें क्या शक शुबे गुंजाइश है। लिहाजा हम इन बातों पर अमल और यकीन कहीं ना कहीं हमारा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से हमें इन सारी चीज़ों पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। आप देखें कि एक किसान होता है, वो सुबह 4 बजे उठकर सख्त सर्दी के अंदर, सख्त कोहरे के अंदर अपने खेत में पानी लगा रहा होता है, तो उसे यकीन होता है ना कि मुझे फल मिलेगा, मुझे इनाम मिलेगा, एक न एक दिन अनाज आएगा जिससे मैं और मेरे घर वाले फ़ायदा उठाएंगे। तो उसे अगर उसका यकीन ज़रा भी डमाडोल हो जाए कि पता नहीं मिलेगा अनाज या नहीं मिलेगा, तो फिर वो पानी लगाने में रात में उठकर सुस्ती कर देगा। ऐसे ही कुरान और हदीस का मामला है कि इंसान का जितना मजबूत इन चीज़ों पर यकीन होता है, फिर उसके अंदर अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीक़े को अदा करने में सुस्ती और काहिली महसूस नहीं होती। काहिली और सुस्ती उसी शख्स को महसूस होती है कि जिसका यकीन कमज़ोर होता है कहीं ना कहीं। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इखलास के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रियाकारी से, दिखलावे से हमारी हिफाजत फ़रमाए। और जैसा कि मैंने अभी हदीस बताई, झूठ से भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फ़रमाए। झूठ आजकल हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। अस्सलामु अलैकुम।